Welcome on Easy Learning. Now we are going to do the last part of India's through the tabular size. तो इससे पहले हम 15 पैराग्राफ तक कर चुके हैं. अब हम 16 पैराग्राफ से करने जा रहे हैं. 16 पैराग्राफ में यहाँ पे दे रखे हैं. यहाँ पे पर्ल एस बक फिर से यहाँ कहते हैं कि ऑल ड्यूरिंग माई स्टे आई वॉज दैट केज, कि जितना समय मैं वहाँ पे रही उस समय मैंने पिंजरों को देखी. एंड सेल्डम इंडीड डिड आई सी इट एक्सेप्ट सराउंडेड बाई पीपल, और कदाचित ऐसा होता था कि मैं इसको जो है देखता था एक्सेप्ट सराउंडेड बाई पीपल, लोगों को, मतलब लोग हमेशा जो है इसके चारों तरफ जो है हमेशा घेरा डाल के खड़े रहते थे, देखते रहते थे. एंड नेवर एज लॉन्ग एज डे लाइट स्टेट, और जब तक जो है मतलब पूरा दिन ढल नहीं जाता था, डे लाइट स्टे नहीं लास्ट नहीं कर जाता था, तब तक ये प्रक्रिया चलता रहता था. विदाउट एट लीस्ट वन मैन स्क्वैटिंग ऑन द ग्राउंड, कहते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता था वहाँ पर में जो कि ग्राउंड पे स्क्वैट करते थे. स्क्वैट का मतलब होता है पैर के बल जो है बैठ जाना. विदाउट एट लीस्ट वन मैन, कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते थे वहाँ पर में वो इस पोजीशन में बैठा करते थे और बहुत ही दिलचस्पी से अर्नेस्टली दृढ़ता से दूसरे से बात कर रहे होते थे और एक दूसरे की बात सुन रहे होते थे. एंड देन लिसनिंग. माई हॉस्ट सेड, मेरे जो हॉस्ट जो मेरे साथ थे, जो मुझे ले गए थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि माई ब्रदर हैज़ ऑलवेज बीन आर वाइज मैन, कि मेरा जो भाई है वो हमेशा से ही क्या है हमारा बुद्धिमान आदमी बन रहा है, आर वाइज मैन. नाउ ही इज़ आर सेंट, अब वह जो है हमारा साधु है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 पैराग्राफ में चलते हैं. 17 पैराग्राफ में दे रखे हैं माई होस्ट आई ऑब्जर्व्ड हैड हिज ओन प्लेस टू इन द विलेज लाइफ फॉर ट्वाइस while we were sitting on luncheon that day he rose from his corner of the room. मैंने ऑब्ज़र्व क्या कहते हैं माई होस्ट हैड हिज ऑन प्लेस, कि मेरे होस्ट के जो है अपने जगह थे. इन द विलेज लाइफ मतलब गांव में जहाँ रहते थे वहाँ भी उनके अपने जगह थे. फॉर ट्वाइस while we were sitting on luncheon, फॉर ट्वाइस मतलब वहाँ पर में जो है ऐसा यहाँ कहा गया है कि दोगुना था ये चीज़, और हम जो है उस दिन को जो है लंच करने के लिए बैठे हुए थे. वर सिटिंग ऑन आर लंचन दैट डे ही रोज़ फ्रॉम हिज कॉर्नर ऑफ द रूम, वो अपने रूम के कॉर्नर से जो उठा. एंड वेंट आउट, क्या हुआ, बाहर चला गया. टू आंसर ए शॉट, मतलब एक जोर की आवाज़ जो आई थी उसका जवाब देने के लिए. टू आंसर ए शॉट एपरेंटली फ्रॉम ए नेबर, और शायद ये आवाज़ साफ साफ जो है कोई नेबर की थी, कोई अड़ोसी पड़ोसी होगा जो शायद बुलाया होगा उनको. कि एक तरफ तो लंच कर रहे थे अपने जो यहाँ पे ऑथर हैं जिसका नाम पर्ल एस बक है उनके साथ, और जब कोई आवाज़ मारा इनको हॉस्ट को, तो हॉस्ट जो है गए उनकी बातों का जवाब देने के लिए. वो जो मतलब चिल्ला रहे थे उनको जवाब देने के लिए. When he came back he made the same explanation, कहते हैं जब वो वापस आए वहाँ से उनकी बातों का जवाब दे करके, तो इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया. He made the same explanation, क्या उत्तर दिया 18 में. I was killed to kill a dangerous snake, कि मुझे बुलाया गया था एक ख़तरनाक सांप को मारने के लिए. ये बात हॉस्ट जो है वो यहाँ पर में पर्ल एस बक जो ऑथर होते हैं उनको बता रहे हैं. 19 नंबर पैराग्राफ में दे रखे हैं द लंचन वॉज प्लेन कंट्री फेयर, लेंटिल्स, राइस, स्पिनैक, बॉइल्ड, वेरी मच कॉन्डिमेंट्स. कहते हैं जो लंच था वो क्या था, तो बिल्कुल एकदम सादा देशी जो होते हैं, एकदम लेंटिल थे, इसमें राइस थे, लेंटिन दाल होते हैं, स्पिनैक पालक साग, ये बहुत अच्छे तरीके से उबले हुए थे. और कॉन्डिमेंट्स थे. कॉन्डिमेंट्स होते हैं अगर आप पहले से कुछ खा रहे हो तो उसमें कुछ नया चीज़ मिला देते हैं तो उसका स्वाद और चटपटा हो जाता है, उसे कॉन्डिमेंट कहा जाता है. बिफोर वी एट एन ओल्ड कज़न ब्रॉट इन ए ब्रास ईवर ऑफ वाटर
एंड ए क्लीन होम स्पन टॉवल फॉर अस टू क्लींस आवर हैंड्स विथ। कहते हैं खाने से पहले एक पुराने जो कज़न थे उन्होंने अपने हाथ में एक ब्रास का जो बना हुआ जो वाटर का जो सामान था, बर्तन था, वो लाया और एक साफ़ जो है घर का बुना हुआ तौलिया लाया हम सब के लिए, जिसको टॉवल कहा गया है यहाँ पे, टू क्लींस आवर हैंड्स विथ, उसके साथ जो है हाथ साफ करने के लिए। अ नेसेसरी प्रिलिमिनरी टू ईटिंग विद द फिंगर्स, और कुछ जो है आवश्यक चीज़ लाया जिससे कि फिंगर के सहारे जो है खाया जा सके, भोजन किया जा सके। नेक्स्ट है चॉप स्टिक आई हैड यूज्ड ऑल माई लाइफ। कहते हैं पूरी ज़िंदगी मैंने चॉप स्टिक का यहाँ पे यूज़ की थी, पूरी लाइफ में अपनी चॉप स्टिक का यूज़ की थी। एंड प्रेफर्ड देम टू नाइफ एंड फॉर्क, और नाइफ और फॉर्क की तुलना में मैं उससे ज़्यादा जो है पसंद करती थी। बट आफ्टर आई हैड गॉट यूज्ड टू ईटिंग विद माई राइट हैंड आई लाइक्ड इट एज वेल। लेकिन कहते हैं कि जैसे मैंने अपने राइट हैंड का इस्तेमाल किया खाने के लिए, या इसको शुरू किया, उसकी आदत बना ली, तो मैं नाइफ और फॉर्क जो है उसको भी पसंद करना शुरू कर दिया। इसलिए दे रखा है यहाँ पे आई लाइक इट एज वेल। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ सो क्लीन एज वंस ऑन राइट हैंड वॉश्ड। कहते हैं कि आखिर में व्हाट इज़ सो क्लीन, कहते हैं व्हाट इज़ सो क्लीन एज वंस ऑन राइट हैंड वॉश्ड। कहते हैं आखिर में इतना क्या ऐसा चीज़ होता है जो इतना साफ़ रहता है। अगर हम यहाँ पर मैं अपनी राइट हैंड की साफ़ होने की बात करें तो, एंड फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन चिल्ड्रन आर टॉट दैट द राइट हैंड इज़ फॉर क्लीन सर्विसेज सच एज ईटिंग एंड द लेफ्ट हैंड में परफॉर्म द मोर लोली टास्क। और कहते हैं बचपन के ही समय से भारतीय जो बच्चे होते हैं उन्हें सिखाया जाता है कि जो दाहिना हाथ होते हैं वो साफ़ सुथरा कार्यों के लिए होते हैं, जैसे खाने के लिए होते हैं, और जो लेफ़्ट हैंड होते हैं वो कुछ जो लॉली टास्क होते हैं, मतलब जो अच्छे टाइप के कार्य नहीं माने जाते हैं, उसको पूरा करने के लिए होते हैं। चलिए अब चलते हैं इसमें 20 नंबर पैराग्राफ में। पैराग्राफ नंबर 20 में दे रखे हैं अनदर क्लीनलीनेस was that our food was served on fresh green banana leaves instead of plates। कि दूसरी जो साफ़ सफाई थी वो यह थी कि हमारा भोजन जो है वह एक साफ़ सुथरा जो हरे कलर का जो केला का पत्ते थे उनके ऊपर दिया गया, प्लेट के बजाय। इंस्टेड ऑफ प्लेट मीन्स प्लेट के जगह पर। वेल कुक्ड राइस पाइल्ड ऑन ए ब्रॉड ग्रीन लीफ इज़ ए प्लेजेंट साइट। कहते एक अच्छा खासा पकाया हुआ जो चावल है उस एक चौड़े चौड़े जो हरे पत्ते थे उसके ऊपर जो है वो ढेर लगा दिया गया, जो कि एक सुहावना दृश्य था, प्लेजेंट साइट था। एंड स्टिमुलेट्स द एपिटाइट, और यह भूख को जो है और बढ़ाता था। इन एनी हाउस होल्ड वेयर कास्ट वॉज ऑब्जर्व्ड द फूड वॉज प्लेस्ड ऑन सच लीव्स ऑन और ऑन ए डिशेस ऑफ फ्रेश पॉटरी ब्रोकन आफ्टर वी हैड फिनिश्ड विद देम। कहते हैं किसी भी घर परिवार में जहाँ पे कास्ट जो है देखा जाता था, मतलब जाति देखी जाती थी, तो फूड को जो है ऐसे पत्तों पे रखा जाता था या एकदम जो फ्रेश जो पॉटरी या मिट्टी के बने हुए जो बर्तन हैं उनमें रखा जाता था। और जब कहते हैं उनको यूज़ कर लिया जाता था या फिनिश कर दिया जाता था तो उसके बाद उसको यूज़ करने के बाद उसको तोड़ दिया जाता था। माई होस्ट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज कास्ट बाई ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। कहते हैं रूम के अपोजिट कॉर्नर में बैठ करके मेरे जो होस्ट थे उसने अपने जो कास्ट है, कहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफ़िल किया, उनकी रिक्वायरमेंट को उन्होंने पूरा किया, ज़रूरत को पूरा किया वहाँ पे बैठ के खाना खा करके। एंड सिटिंग ऑन द फ्लोर विद हिज बैक टू अस, और फ्लोर पे बैठ करके हम सब की तरफ बैक करके। By now I had learned to overcome my first feeling about a distance such as this। कहते हैं अब तक में मैंने कैसे इस प्रकार के डिस्टेंस को जो है मेंटेन किया जाए, उसको कैसे देखा जाए, उसके बारे में सीखी थी। It was simply a private devotion to a religious feeling। कहते हैं
यह रिलीजियस फीलिंग के प्रति एक प्राइवेट डिवोशन थी, एक गुप्त आपकी जो है अपनी भक्ति थी, एंड नॉट इन हॉस्पिटलिटी। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे किसी मेहमान का स्वागत ना हो, कोई मेहमान इससे नाराज़ हो जाए। तो वही यहाँ पे मीनिंग है नॉट इन हॉस्पिटलिटी। पैराग्राफ नंबर 21 दे रखे हैं यहाँ पे, रिलीजन इज़ एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। रिलीजन जो है वो हमेशा से ही भारतीय ज़िंदगी में रहने वाली चीज़ है, इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इन इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट। और इनके दोनों ही पहलू हैं, अच्छे से अच्छा और बुरा से बुरा। फॉर देयर एज एल्स वेयर फैनेटिसिज्म रीचेस इन टू एविल। क्योंकि यहाँ पे कहीं और जगह की अगर बात करें, फॉर देयर फैनेटिसिज्म जो है, जो कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता है, धर्म में लोग इतने लिप्त होते हैं कि ये बुराई में जो है वो बदल जाती है, या रीचेस इन टू एविल। I liked the simple acceptance of religious motive, however, and the perfect freedom to behave as one's religion moved the soul। कहते हैं मैं एक सिंपल जो रिलीजियस मोटिव है उसको मैं स्वीकार करती थी, फिर भी, और जो परफेक्ट जो फ्रीडम था उस रिलीजियस मोटिव का वो ये होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के जो रिलीजन है वो उसके सोल को जो है वो बदल दे, उनको एक अच्छा व्यवहार करने के लिए मजबूर करे। Thus, in my first Indian family, an intellectual and family, fairly well-to-do one, while I sat and talked with my hostess in her living room। कहते हैं इस तरह से मेरे जो पहले इंडियन फैमिली है, एक इंटेलेक्चुअल और फेयरली वेल टू डन है, मतलब एकदम बिल्कुल साफ साफ, उसमें इंटेलेक्चुअल भी है और उसमें साफ साफ बात करने वाले लोग हैं, अच्छे काइंड के लोग हैं। जब मैं अपने हॉस्टेस से जो है बात किया करता था और बैठा करता था उनके साथ उनके लिविंग रूम में, तो उसी समय क्या हुआ, एक इंडियन जेंटलमैन आया, ठीक है, अंदर आया, रूम के अंदर आया, विदाउट स्पीकिंग टू अस, मतलब बिना हमें बोलते हुए, एंड मूव्ड ग्रेसफुली टू द फार एंड ऑफ द रूम, और बिल्कुल एकदम अट्रैक्टिव तरीके से वो रूम के एंड का जो पार्ट थे वहाँ पहुँच गए। हिज बेयर फीट साइलेंट अपॉन द फ्लोर, उनका जो खाली जो पैर था वो फ्लोर पे बिल्कुल शांत तरीके से अंदर प्रवेश किया, ऐसा कोई नहीं था कि शोर शराबा किया उसमें। देयर ही नेल्ड हिज हेड बोट एंड सो रिमेंट फॉर परहैप्स ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, वहाँ पे अपने घुटने के बल वो टिक गए, झुक गए, और लगभग जो है यहाँ पे दे रखे हैं ए क्वार्टर ऑफ एन हाफ, मतलब लगभग 15 मिनट तक जो है वहाँ पर में वो ऐसे ही रहे, बने रहे। When I glanced at him curiously, my hostess said in a manner entirely casual। जब मैंने उनके ऊपर झांक के देखा बहुत ही उत्सुकता से या क्यूरियसली रूप से, तो मेरे हॉस्ट ने जो है वह पूरी तरीके से इस तरीके से बताई। एंटायरली कैजुअल का मतलब यूं ही कोई बात ऐसे ही बता देते हैं यहाँ पर में, तो एंटायरली कैजुअल यहाँ पे बताया गया है। और वो जो हॉस्ट होते हैं वो यहाँ पे ऑथर को क्या बताते हैं उसके बारे में आगे दे रखे हैं। इट इज़ माई हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर, कहते हैं कि ये मेरे जो हस्बैंड्स हैं उनका एल्डर ब्रदर है। ही कम्स हियर ड्यूरिंग द डे एट हिज प्रेयर टाइम्स, कहते हैं वो दिन के समय में यहाँ पर में जो प्रेयर का टाइम होता है उस समय में आते हैं। सिंस हिज ऑन होम इज़ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि उनका जो अपना घर है वो घर जहाँ से वो बिजनेस करते हैं उनसे कुछ दूरी पर है। पैराग्राफ नंबर 22 में, When the prayer was over, the brother went away again, and it was not until later that I met him, and then it was outside of prayer hours। कहते हैं जब प्रेयर ख़त्म हो गया तो ब्रदर जो है वो बाहर दोबारा चले गए, और यह एंड इट वॉज नॉट अनटिल लेटर दैट आई मेट हिम, और इससे पहले होता कि मैं उनसे मिल लेता, वह तब बाहर चले गए घंटों भर के लिए। इट वॉज आउटसाइड ऑफ प्रेयर्स आवर्स, मतलब घंटों भर चले गए बाहर प्रेयर करने के लिए। चलिए पैराग्राफ नंबर 23 पे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 23 में दे रखे हैं यहाँ पे, माई लाइफ हैज़ बीन टू क्राउडेड विद ट्रैवल्स एंड मैनी पीपल फॉर मी टू पुट इट all within the covers of one book, however, and indeed all my books have not been enough to tell the things I would like to tell। कहते हैं मेरा ज़िंदगी जो है पूरा का पूरा यात्राओं से, मतलब जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पे यात्राओं से भरा हुआ है, और बहुत सारे लोग जो है मेरे लिए
एक ही बुक में जो है वो सारे कवर हो जाते हैं। However and indeed all my books have not been enough to tell the things। कहते हैं फिर भी वाकई में जितनी भी हमारी बुक्स हैं वो सभी चीज़ को पर्याप्त तरीके से बताने के लिए काफ़ी नहीं है जितना मैं बताना चाहती हूँ। I would like to tell। Years after I left India I wrote Come My Beloved against its background। कहते हैं कि वर्षों के बाद जब मैं मतलब कई सालों के बाद जब मैं भारत से वापस लौटी या भारत से वापस आई तो मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम था यहाँ पर मैं कम माई लविड, जो कि इंडिया के बैकग्राउंड के खिलाफ लिखा था, अगेंस्ट इट्स बैकग्राउंड। स्ट्रेंज द अमेरिकन्स एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू हैव नॉट अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ दैट बुक। कहते हैं बड़ी आश्चर्य की बात है कि अमेरिकन्स भी जो है कुछ को छोड़ करके इस बुक का क्या वास्तविक मीनिंग है उसको नहीं समझ चुके हैं। बट द इंडियंस रीडर्स अंडरस्टैंड, लेकिन भारतीय जो पाठक हैं या रीडर्स हैं वो इसको समझते हैं। वी हैव नॉट लिव्ड लॉन्ग इनफ perhaps to know universally that the price of achievement, whatever the goal is, an absolute। कहते हैं यहाँ पर में कि हम काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहे हैं शायद पूरी दुनिया को जो है जानने के लिए। वो ये है कि जो अचीवमेंट की जो प्राइस है, चाहे गोल कुछ भी हो, यह हमेशा एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 24 की ओर। तो पैराग्राफ नंबर जो 23 थे उसमें अब राइटर कंक्लूज़न दे रहे थे और पैराग्राफ 24 में भी कंक्लूज़न दे रहे थे। जो मेन स्टोरी थी आपकी वो पैराग्राफ 22 पे ही जाके एंड हो जाती है। यहाँ पर मैं पैराग्राफ नंबर 23 में भी राइटर अपने बुक और अपनी राइटिंग स्टाइल के बारे में लिखते हैं और 24 में भी यहाँ पर मैं वही काम कर रहे हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे जो है इसमें इंटरेस्टेड थे। तो देखते हैं पैराग्राफ नंबर 24 जो कि इस चैप्टर इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज का लास्ट पैराग्राफ है आपका। ठीक है, इन माई बुक आई चोज 3 क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रूव इट। कहते हैं मैंने अपनी बुक में इसको साबित करने के लिए 3 क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे उनको चुनी। मिशनरीज जानते हैं जो ईसाई धर्म को जो है दूसरे देश में ले जाते हैं, ठीक है, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। फॉर ऑफ ऑल द पीपल दैट आई हैव एवर नोन द मिशनरी इज इन हिज वे द मोस्ट डेडिकेटेड, द मोस्ट सिंगल हार्टेड। कहते हैं क्योंकि जितने भी लोग थे जिससे कि मैं कभी जानी हूँ, आई हैव एवर नोन द मिशनरी इज, उसमें मिशनरी जो है अपने तरीके से काफ़ी डेडिकेटेड और काफ़ी सिंगल हार्टेड होते हैं। कहते हैं यहाँ पर में परलेसबक। ही बिलीव्स दैट गॉड इज़ द वन, उनका मानना होता है कि ईश्वर जो है एक ही है। द फादर ऑफ मैनकाइंड, ये मैनकाइंड जो है मानव जात के पिता हैं। एंड दैट ऑल मैन आर ब्रदर्स, और जितने भी लोग हैं वो सारे क्या हैं, भाई हैं। एट लीस्ट द क्रिश्चियन सेज ही सो बिलीव्स एंड सो ही प्रीचेस। कम से कम क्रिश्चियन तो इस बात को बताते हैं और ऐसे वो विश्वास भी करते हैं और ऐसे वो उपदेश भी देते हैं। देन वाई हैज़ ही फेल्ड टू चेंज द वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ हिज सेक्रीफाइसेस। कहते हैं फिर भी वो अपनी जो बलिदान है उन सब के बावजूद भी इस वर्ल्ड को चेंज करने में कैसे असफल हो गए हैं। अल्लास दे हैव नॉट बीन इनफ एंड हैज़ नॉट बीन विलिंग टू पे द फुल प्राइस ऑफ फॉर फेथ। कहते हैं यहाँ पर मैं इंटरजेक्शन का रूप लेकर के बहुत ही तकलीफ़ में कि वे काफ़ी ज़्यादा इनफ नहीं हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी पावर से जो है लोगों का विश्वास नहीं जीते हैं उतना। ही हैज़ नॉट बीन विलिंग टू पे द फुल प्राइस फॉर फेथ, और उनका जो विश्वास है उस विश्वास को कायम करने में वो पूरी तरीके से जो है अभी लायक नहीं हुए हैं। वही मीनिंग है यहाँ पे, ही हैज़ नॉट बीन विलिंग टू पे द फुल प्राइस ऑफ फॉर फेथ। आगे दे रखे हैं यहाँ पर में, ही पेज ओनली पार्ट, वह तो केवल कुछ ही पार्ट जो है अपना रोल प्ले करते हैं। अनेबल टू एक्सेप्ट अटरली द फुल मीनिंग ऑफ हिज क्रीड, और पूरी तरीके से अपनी ही जो क्रीड होते हैं, अपने ही जो वंश के होते हैं या जाति के होते हैं, उनकी पूरी अर्थ को समझने में के जो है लायक नहीं है। आई सी द सेम रिफ्यूज़ल हियर इन माई ओन कंट्री। कहते हैं इसी प्रकार की जो रिफ्यूज़ल है वह मैं अपने देश में देखती हूँ ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। एंड नॉट ओनली अमंग क्रिश्चियंस, केवल क्रिश्चियन में ही नहीं देखती हूँ। बट द पीपल ऑफ इंडिया नो व्हाट इज़ इट इज़ टू बी विलिंग टू पे द लास्ट फुल मेज़र ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन आइडियलिज्म। लेकिन कहते हैं भारत के जो लोग हैं वह इस बात को जानते हैं कि वो क्या जो है इच्छा करते हैं किसी को देने के लिए,
और जितना हद तक हो सकता है उतना हद तक जो है उनके अंदर में ये चीज़ होती है, और साथ में आइडियलिज़म भी है उनके अंदर में। आइडियलिज़म जानते हैं, आदर्शवाद जिसे कहा जाता है। दे अंडरस्टैंड एंड टू देम माई बुक इज़ नॉट ए पजलमेंट। वे इस बात को समझते हैं और उन सब के प्रति या उन सब के लिए मेरा बुक जो है एक कोई पज़ल नहीं है, कोई पजलमेंट नहीं है जो उनको कंफ्यूज करे, जो घुमाए फिराए। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर एंड होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कुछ और चैप्टर करते हैं। बाय देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अभी तक हमने डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को उठाए थे, और भी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पहले देखते हैं कौन कौन से हैं, फिर उसको हम आगे करते हैं।